क्योंकि जैसे हमने पिछले हफ्ते में बताया था कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान शुरू में थोड़ा कर्म योग के बारे में बताते हैं, फिर बाद में सांख्य योग के बारे में बताते हैं, और जो श्लोक नंबर 57 से लेकर आगे के श्लोकों में कृष्ण भगवान भक्ति योग के बारे में आगे हम सबको बताते हैं। और इसकी शुरुआत कृष्ण भगवान श्लोक नंबर 57 से शुरू करते हैं, जो भगवान बोलते हैं कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चिता सत्संग भव। जैसे बताया कि श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं कि हमें 4 चीज़ें करनी चाहिए कि हम अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करें, भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहें, और बुद्धि योग उपाश्रित है, बुद्धियों के द्वारा अपने आप को कृष्ण भगवान से जोड़ें, और हमारा मन हमेशा कृष्ण भगवान लगा करे। और कृष्ण भगवान ये 4 चीज़ों को बताने के बाद अर्जुन को बोलते हैं कि अगर तू ये मेरी बात मानेगा, जैसा मैंने बोला ऐसा करेगा, तो मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत प्रसाद दर्शति। तो सारे दुर्ग मतलब कठिनाइयाँ, ये दुर्गा जो संसार होता है उसका दूसरा नाम भी दुर्ग होता है, तो उसको पार कर जाएगा। और कहते हैं इसके विपरीत ना श्रोष्यसि निरक्षसि, इसके विपरीत अगर नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि अभी तुम्हें अहंकार का आश्रय लिया हुआ है। जैसा हमने आपको बताया कि भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों बोलते हैं अहंकार का आश्रय लिया हुआ है, क्योंकि अर्जुन ने भगवद गीता के शुरू में कृष्ण भगवान को समर्पण किया था, और समर्पण करने के एक श्लोक के बाद में अर्जुन भगवान को बोलते हैं न युद्धस्य, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान कहते हैं कि अभी तूने अहंकार के कारण युद्ध नहीं करने का निश्चय किया है, लेकिन जो प्रकृति है वो प्रकृति तेरे को जो तेरा स्वभाव कर्म है उसके अंदर जबरदस्ती लगा देगी। यू विल बी फोर्स्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर मटीरियल नेचर। तो अर्जुन कहता है कि हाउ कैन समबडी कैन फोर्स मी। तो भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतान हृदयेश्वर तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में बैठा हूँ, और जो लोग मेरी शरण लेते हैं, माया की शरण लेते हैं, तो जिस तरह से मशीन चलती है उस तरह से मैं लोगों को चलाता हूँ प्रकृति में। तो इतना सुनने के बाद भी जब अर्जुन कुछ नहीं बोले, भगवान का उद्देश्य क्या था? भगवान का उद्देश्य था कि किसी तरह से अर्जुन को उसका जो स्वभाव कर्म है, उसका क्षत्रिय का धर्म है, उसके अंदर उसको लगाना है। तो ये सब सुनने के बाद भी जब अर्जुन कुछ नहीं बोले, तो भगवान कहते हैं यदि ज्ञान आख्याता भूया नया भी नश्यते अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो जैसा हमने लास्ट में आपको बताया यथेच्छसि तथा कुरु, इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन को फाइनली बोल रहे हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। यथेच्छसि तथा कुरु, मतलब जैसा तेरे को करना है तो वैसा कर। शुरू में भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए बाय हिज लविंग वर्ड्स, कि जो तुझे मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है, ये ज्ञान इससे पहले मैंने किसी को नहीं बताया। तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तू मेरा बहुत प्रिय है, इष्ट है, ये सब कह के उसको बाय स्वीट वर्ड्स ही वाज ट्राइंग टू एनकरेज हिम टू फाइट, बट स्टिल ही डिड नॉट एग्री टू फाइट। तो फिर भगवान में अंत में 18वें अध्याय में ये शुरू से पहले बोलते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यू विल बी डिस्ट्रॉयड, तेरा नाश हो जाएगा। और इतना सब सुनने के बाद भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते, तो भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु मतलब कि अब जैसा करना है तेरे को वैसा कर। इसका मतलब ये कृष्णा said to him that now I am going to leave you, because Krishna knew that Arjuna would not be able to bear a separation. अर्जुन सहन नहीं कर पाएंगे कृष्ण भगवान से अलग होने। और भगवान ने ये बोला तो अब अर्जुन की स्थिति और ज्यादा विकट हो गई। अर्जुन was already perplexed in the beginning, और भगवान साथ साथ उसको ये भी बोलते हैं वी नश्यते अशेषेण, कि वो जितना बोला है सभी के ऊपर विचार विमर्श कर, सब सोच रहे हैं, डेलीब्रेट, कॉन्टेम्पलेट, अशेषेण कुछ भी छोड़िए मत। अब हाउ कम इट वाज पॉसिबल फॉर अर्जुना टू डेलीब्रेट अपॉन एवरीथिंग व्हाट कृष्णा हैज सेड। कि कृष्ण भगवान ने जो बोला उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करना और कुछ भी नहीं बचे, ऐसा अर्जुन के लिए संभव नहीं था। तो भगवान ने उनकी मन की स्थिति जान ली, और मन की स्थिति जानने के कारण फिर भगवान बोलते हैं सर्वभूयतमं भूय श्रृण्य परमं वचः इष्टो वशी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो फिर भगवान दोबारा बोलते हैं उसको, है ना, कि सर्वभूयतमं
कि अब मैं ये भूय मतलब दोबारा सर्वभूयतम जो भी ज्ञान है उसमें सबसे ज़्यादा भूय बताने के लिए जा रहा हूँ। और कहते हैं कि इष्टवसी में दृढ़मति है। इष्टवसी में जैसे आपको बताया कि इसका अर्थ है, इष्ट का अर्थ दो अर्थ है। इष्ट का अर्थ है कि जो मेरे को बहुत प्रिय है। भगवान ने अर्जुन को धमकी तो दे दी कि मेरी बात को मानेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन भगवान साथ साथ ये भी चाहते थे कि वो छोड़ के नहीं जाए। उनका उद्देश्य क्या था कि अर्जुन किसी तरह से युद्ध करे। तो जैसे हम घड़े को बाहर से मारते हैं, घड़ा बत्तीस से घड़े को बाहर से मारता है और अंदर से सहारा देता है, तो वैसा वो कृष्ण वध दे देंगे अर्जुन है। इष्टवसी में दृढ़मति तत्व वक्ष्यामि ते हितम्। और भगवान कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये तेरे हित के लिए। और इसके बाद में जैसा आपको मालूम है भगवान बोलते हैं भगवान बोलते हैं इस तरह भगवान करते ये भगवान भूय से भूय ज्ञान देने के बाद में अर्जुन को बोलते हैं कि अब मैंने तेरे को बता दिया है, नाउ यू शुड गो इन प्रीच है। और इसके बाद में भगवान बोलते हैं कि अगर माना अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि अगर मैं प्रचार नहीं कर सकता मैं आई कैन नॉट ग्लोरीफाई यू देन व्हाट शुड आई डू। तो उस समय भगवान बोलते हैं अध्यक्षते कि तू अध्ययन कर। इफ यू कांट टीच देन यू स्टडी भगवद्गीता। और अगर भगवद्गीता पढ़ेगा तो उसका पढ़ने का फल क्या होगा कि ज्ञान यज्ञ के समान फल होगा। ये भगवद्गीता के चौथे अध्याय में जैसे आपको मालूम है कि जब कृष्ण भगवान अलग अलग तरह के यज्ञ के बारे में बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है कि जिसके अंदर हम द्रव्य की आहुति देते हैं। नॉर्मली द टाइप ऑफ सैक्रिफाइस देयर इज ऑफरिंग ऑफ सम आइटम। लेकिन वहाँ को भगवान बोलते हैं द्रव्य से भी श्रेष्ठ क्या है ज्ञान यज्ञ। भगवान कहते हैं जब तू भगवद्गीता पढ़ेगा तो तुझे ज्ञान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवद्गीता पढ़ने मात्र से ही तुझे जो यज्ञ करने का फल है वह मिल जाएगा। और अगर मैं प्रचार भी नहीं कर सकता, पढ़ भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा? तो फिर भगवान बोलते हैं कि अगर ये कुछ भी नहीं कर सकता तो सिर्फ तो सुन है, वट एवर आई सेड जस्ट हियर इट फ्रॉम द डिवोटी। और ये सब बोलने के बाद में भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चित्सा कश्चित् ज्ञान समूह प्रणष्टि धनंजय। जब भगवान से दो चीजें पूछते हैं अर्जुन से कि डिड यू हियर अटेंटिवली है। भगवान ने तीन चीजें करने को बोली, या तो प्रीच कर, प्रीच नहीं कर सकता तो स्टडी कर, स्टडी नहीं कर सकता तो सुन है। अब अर्जुन क्या प्रीच भी नहीं कर सकते युद्ध की भूमि में और पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं चल जो मैंने तेरे को बताया कम से कम तूने उसको ध्यान से सुना नहीं सुना। और दूसरा नष्ट सम्मोह पार्थ है, ये पार्थ तेरा मोह नष्ट हुआ नहीं। तो पार्थ इज ए वर्ड विच इज यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग टू, व्हेन भगवान को जब भी अर्जुन से बात करनी होती थी प्रेम के कारण, प्रेम से बात करनी होती थी तो पार्थ शब्द कह के यूज करते थे। भगवान ने पार्थ शब्द दो जगह यूज किया भगवद्गीता के अंदर। एक तो पहले अध्याय के अंदर जब कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं और कहते हैं ये पार्थ अब देखो इस सेना के अंदर कौन कौन खड़ा है। तो उस समय कृष्ण भगवान का उद्देश्य था कि अर्जुन के मन में जो मोह दबा हुआ है उस मोह को बाहर निकाले जिससे अपने लोगों को देख सके। इसलिए भगवान कहते हैं जितने पूर्ववंशी खड़े हैं उन सबको देखो। भगवान वहाँ पे ये नहीं बोलते कि धृतराष्ट्र को देख या दुर्योधन को देख। अगर भगवान ये बोलते कि धृतराष्ट्र को देख, दुर्योधन को देख, तो अर्जुन के मन में हो सकता है क्रोध आ जाता और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन भगवान क्या चाहते थे कि पहले उसके जो मन का मोह है उसको निकालें, उसको नष्ट करें और उसके बाद में वो युद्ध करें। तो भगवद्गीता के शुरू के पहले श्लोक में जब भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं पार्थ, तो उस समय उनका उद्देश्य था उसके मन से जो दबाव और मोह है उसको बाहर निकालना। और अभी आखिरी श्लोक है जिसमें अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें दोबारा पार्थ कहकर अर्जुन को बुलाते हैं और ये पूछते हैं यदि तेरा मोह नष्ट हुआ नहीं है। और इसके बाद में अर्जुन ही इज स्पीकिंग द लास्ट वर्स इन द भगवद गीता और कहते हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा वक्त प्रसादा मैं अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान ने तो अर्जुन से पूछा कि भी तेरा मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ है। तो अर्जुन कहते हैं कि नष्ट मोह कि मेरा मोह पूरी तरह से
नष्ट हो गए। और मोह का अर्थ है, जैसे प्रभुपाद जी भी बताते हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय में, कि मोह का अर्थ है और illusion means कि we simply think कृष्णा is an extraordinary personality। हम कृष्ण भगवान को सभी चीजों का उद्गम नहीं मानते, तो वो भी एक मोह है। और दूसरा मोह जो अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ था अपने परिवारजनों को देख कर, तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, ये मेरा मोह भी नष्ट हो गया और स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति भी वापस आ गई है। स्मृति वापस आने का अर्थ क्या है कि जैसे आई वाज हियरिंग, स्मृति लब्ध्वा मीन्स कि अर्जुन अंडरस्टूड वासुदेवम सर्वमिति। कृष्ण अर्जुन ने समझ लिया कि कृष्ण भगवान वासुदेव सर्वमिति, वह सभी कारणों के कारण है। एंड स्थितो अस्मि में नाउ आई एम सिचुएटेड इन माय पोजीशन कि आई नो दैट आई हैव टू फॉलो योर ऑर्डर्स। एंड गतः संदेह, चौथी चीज बताते हैं गतः संदेह मतलब कि मेरे मन में संदेह नहीं है कि मैं युद्ध करूं ना करूं। ना तो मैं मन में ये सोच रहा हूँ कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ना ही ये सोच रहा हूँ कि युद्ध करना चाहिए, कुछ भी नहीं सोच रहा। Then what are you going to do? Then Arjuna से करिष्ये वचनं तव। और जैसा हमने लास्ट में बताया कि इस श्लोक के अंदर अर्जुन कृष्ण भगवान को अच्युत कहकर संबोधित करते हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पहली बार संबोधित किया तो उस समय कब किया? जब अर्जुन भगवान को आदेश देते हैं कि अच्युता मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। That was the beginning. That time he was giving the order in the beginning of Bhagavad Gita. But after he heard the Bhagavad Gita, now his position is that he is addressing Krishna again as Achyuta. But what is his position? His position is Karishye Vachanam Tava. I shall do what you say. जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो भगवद गीता सुनने का परिणाम क्या होना चाहिए? भगवद गीता सुनने का परिणाम होता है कि अगर हम भगवद गीता को ध्यान से सुने, एकाग्र मन से सुने, तो करिष्ये वचनम तव, कम टू द स्टेज कि हम जो भगवान बोलेंगे वो करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो भगवान ने बोला है वो करें, जो गुरु महाराज ने बोला है वो करें, शास्त्र में बोला है वो करें, तो दैट मीन्स कि अभी भी नष्ट मोह, अभी भी हमारे मन में मोह है, अभी भी जो हमारी स्मृति है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वास्तविक स्थिति यह समझने की कि वासुदेव सर्वमिति, अभी हमको वो समझ में नहीं आई। अर्जुन ने जब भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंदर अर्जुन बोलते हैं ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम धाम, अर्जुन हैड एक्नॉलेज कि यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। दूसरे लोग भी अर्जुन हैड एक्नॉलेज ऑल दिस थिंग्स, लेकिन बट ही डिड नॉट एग्री टू फाइट हिम। दैट्स व्हाई कृष्ण कॉन्टिन्यूड दिस भगवद गीता। अदरवाइज तो हम ये भी सोचते हैं जब अर्जुन ने बोला कि परम ब्रह्म परम धाम, तो फिर व्हाट इज द नीड टू कंटिन्यू अनदर 8 चैप्टर्स। और यही नहीं, 11वें अध्याय के अंदर भी, या 11वें अध्याय की शुरुआत में जब अर्जुन ने भगवान से उनके सारे वैभव के बारे में सुना, ऑपुलेंस के बारे में सुना, तो भी अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि अभी मेरा मोह नष्ट हो गया है। लेकिन जैसे ही भगवान उसको अपना विष्णु रूप दिखाते हैं और विष्णु रूप में दिखाते हैं कि जितनी भी कौरव हैं सब भगवान के दांतों में खचखच करके जा रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, भीष्म द्रोणाचार्य वगैरह सब लोग, तो फिर दोबारा अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो जाते हैं। और इसलिए भगवान 11वें अध्याय के अंदर अर्जुन को एक जगह बोलते हैं कि अभी तो व्यथा मत हो, अभी तो परेशान मत हो, अभी तो कभी मोह है उसके कारण परेशान मत हो। तो भगवान यूं कि अर्जुन को अभी दोबारा मोह में आ गया है। तो दैट मोह कंटिन्यूज अंटिल दिस पॉइंट है कि जब तक भगवान उसको ये नहीं बोलते कि तेरा नाश हो जाएगा, राइट, और यहाँ मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। तो नाउ वी आर एट स्टेज कि करिष्ये वचनम तव, कि जो अर्जुन भगवान का जो संवाद है वह संवाद खत्म हो गया। करिष्ये वचनम तव, जो भगवान का उद्देश्य था कि अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना, युद्ध के लिए तैयार करने का अर्थ है उसको अपना जो कर्तव्य कर्म है उसके लिए तैयार करना, अर्जुन ने मान लिया। करिष्ये वचनम तव। तो इसके बाद में अगले के जो 5 श्लोक हैं, those 5 श्लोकास are spoken by Sanjaya. And Sanjaya, he was not any ordinary personality. Although he was on the side of Dhritarashtra, धृतराष्ट्र के साथी थे, लेकिन फिर भी वह भगवान के भक्त थे। एक बार धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा, टेल मी हाउ डिड यू बिकम द डिवोटी है, क्योंकि तुम तो हमेशा मेरे साथ में रहे, हमारे वहाँ तो सत्संग नहीं होता, भगवद गीता नहीं होती, भागवत नहीं होती है, हाउ डिड यू बिकम द डिवोटी। जैसे प्रहलाद महाराज से उनके
उनके जो मित्र ने पूछा है, उसके पिताजी ने पूछा कि हाउ डिड यू बिकम द डिवोटी, राइट। इसी तरह से धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि तुम भगवान के भक्त कैसे बने। संजय बोलते हैं मायाम न सेवे भद्रम ते न वृथा धर्म आचरे शुद्ध भावम रतो भक्त्या शास्त्र वेदी जनार्दन। तो वो कहते हैं मायाम न सेवे भद्रम ते, वो कहते हैं कि भद्रम थे कि महाराज आपका कल्याण हो। कहना चाहते हैं महाराज आपने तो कुछ किया नहीं जो मैंने किया है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका कल्याण हो। लेकिन हम मेरे से पूछते हैं कि मैं किस तरह से भगवान का भक्त बना, तो कहते हैं कि माया न सेवे, कि मैंने कभी माया का सेवन नहीं किया है। माया का सेवन करने का अर्थ है कि अगर हम देखें तो संसार में दो ही चीजें हैं, तो कृष्ण भगवान है या कृष्ण भगवान के अलावा दूसरी चीजें सब माया है। कहने का अर्थ है कि मैं हमेशा मन से भगवान की सेवा में लगा रहा। और दूसरी चीज न प्रथा धर्म आचरण, कि मैंने कभी व्यर्थ में धर्म का आचरण नहीं किया। व्यर्थ में धर्म आचरण करने का अर्थ है पाखंड करने का है, ये मंदिर से कुछ करें और बाहर से कुछ करें, तो वो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। सिंप्लिसिटी हो गया। एंड शुद्ध भावम गतो भक्तिया, शुद्ध भावम गतो भक्तिया, और मैंने भगवान की भक्ति करी है। और भगवान की भक्ति करने से क्या हुआ कि मेरा जो मन है तो मेरा मन शुद्ध हो गया, और इसके कारण शास्त्रार्थ वेदी जनार्दन, इसके कारण जो मैंने शास्त्र में पढ़ा उस कारण से मैं भगवान को जान पा रहा हूँ। तो ये संजय it is said in the Mahabharata, he has told us that if we want to understand Krishna through शास्त्रार्थ, शास्त्रों के द्वारा अगर भगवान को जानना चाहे हम लोग, तो हमें क्या करना चाहिए। माया का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, प्रथा धर्म का आचरण नहीं करने, पाखंड नहीं करने, और हमेशा भगवान की भक्ति में लगे। And now Sanjay is speaking the concluding 5 verses, and Sanjay says, इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोम हर्षणम। तो बोलते हैं इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, इति मीन्स कंक्लूडिंग है, कि अभी वो कंक्लूड कर रहे हैं। भगवद गीता के अंदर 3 संवाद हैं। एक संवाद तो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में हो रहा है, और दूसरा बीच में भगवद गीता के शुरू में देखते हैं दुर्योधन और द्रोणाचार्य, दुर्योधन जो द्रोणाचार्य से बोलते हैं, वो संवाद हो रहा है। और तीसरा है जो अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में संवाद हुआ है। तो जो अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में संवाद है वो भगवद गीता का पहला अध्याय श्लोक नंबर 20 से 25 से शुरू होता है। तो कहते हैं अथा व्यवस्थितान अर्जुन, अथा मीन्स अभी शुरुआत हो गई, और यहाँ पे अभी अर्जुन सॉरी संजय, इति मतलब अभी वो खत्म हो गया। एंड कहते हैं कि इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इदम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो कहते हैं कि जो अभी ये संवाद हुआ है, इति संवाद, संवाद कौन सा, जो अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में हुआ, नहीं और दूसरा संवाद नहीं है। और कहते हैं वो संवाद कैसा है, रोम हर्षणम। और संवाद किसके बीच में हुआ, वासुदेवस्य पार्थस्य, वासुदेव का, वासुदेवस्य से का, और पार्थस्य का, पार्थ का है। तो ये नहीं स्पीकिंग क्लियरली कि लोगों के मन में कोई संदेह नहीं हो ये संवाद किसका है। ये वासुदेव कौन है, जो वसुदेव के पुत्र हैं। पार्थ कौन है, प्रथा के पुत्र। जैसे तो वासुदेव के बहुत सारे नाम हैं, पार्थ के भी बहुत सारे नाम हैं, अर्जुन के बहुत सारे नाम। बट he did not want to leave any confusion in the mind of anybody कि अगर हमें संवाद सुनना है तो किसका संवाद सुनना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर इन दोनों के बीच में हुआ वो संवाद सुनना चाहिए। वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। और फिर बोलते हैं कि पार्थ के बारे में बता रहे हैं कि पार्थ कौन है। पार्थ के बारे में बताते हैं कि वह इस महात्मा है। और महात्मा का अर्थ क्या है कि इस महात्मा शब्द के द्वारा वो अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने महात्मा शब्द कहाँ यूज किया हुआ, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान नाम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सर्वलोक। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद लोग समझ पाते हैं कि मैं सभी कारणों का कारण हूँ। स महात्मा सर्वलोक, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। और आपको पता है इससे पहले वाले श्लोक में इससे तो अस्मि स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा का अर्थ क्या है कि कम टू द पोजिशन ऑफ वेयर वी अंडरस्टैंड
वासुदेव सर्वमिति। तो वही चीज यहाँ पर संजय उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट है ही अंडरस्टूड दैट वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण भगवान सभी कारणों के कारण है, सब महात्मा सुदुर्लभ है। और कितने दुर्लभ है, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मिलना जो सब मेरे को ये माने कि वासुदेव सर्व कारणों के कारण है, बहुत दुर्लभ है। और इतना दुर्लभ है, जैसे भागवत में पढ़ते हैं, इतना दुर्लभ है अगर मालूम पड़ जाए कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने जा रहा है तो सभी देवी देवता खुद आते हैं उनको दर्शन देने के लिए। जब प्रचेता के प्रसंग में विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि प्रचेता तो ये तो सब भगवान की भक्ति करने के लिए निकले हैं, ये क्योंकि शिव जी से भेंट कैसे हुई है, तो वो बताते हैं शिव जी से भेंट करना तो बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी टू हैव द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड शिव। लेकिन क्योंकि शिव भगवान को मालूम पड़ा कि इन्होंने मन में निश्चय किया है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, 10,000 साल तक जाकर है, तो सिर्फ ये सुनने मात्र से उन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू नहीं किया, अभी भक्ति पूरी भी नहीं हुई है, सिर्फ मन में निश्चय किया उन्होंने कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। और सिर्फ यही उनका निश्चय सुन के शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि वह स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। सो इट्स नॉट इजी टू फुल्ली सरेंडर टू कृष्णा, इफ यू सरेंडर टू कृष्णा देन everybody is pleased with you, including the demigods like Lord Shiva, which is very difficult. It's easy to please him, but he himself comes and gives the darshan, खुद आके दर्शन दें। तो भागवत में बोलते हैं मैत्रेय जी, it's very difficult। और महात्मा का दूसरा अर्थ है ना, महात्मा ने स्वरूप पालतम देवी प्रकृति माशुत है। ये अर्जुन के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर जैसे देवी प्रकृति माशुत है, उसने देवी प्रकृति का डिवाइन नेचर का उसने आश्रय लिया था। भजते अनन्य मन से, वो अनन्य मन से भगवान की भक्ति करते थे। और फिर महात्मा का एक अर्थ ये भी है कि अर्जुना ही वाज सच ए ग्रेट सोल है कि भगवान ने स्वयं उसका रथ हाँका है, सो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। और महात्मा का चौथा अर्थ ये भी है कि अर्जुना वाज सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी है कि भगवान ने उसको बोला कि तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तू मेरा इष्ट है, तू मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। तो संजय बता रहे हैं कि जो संवाद हुआ ये है इति वासुदेव से पाठ से च महात्मा संवादम इमम और शौशम अद्भुतम रोम हर्षणम। कहते हैं कि जो संवाद है, संवाद कौन सा, वो 3 संवाद में से जो संवाद अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में है। ये संवाद कैसा है, जिस संवाद में अद्भुतम, अद्भुतम मीन्स वाई, अद्भुतम मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वाई इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि संजय ने वो सब चीजें सुनी कृष्ण भगवान से जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए कि अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन का हित करना चाहते थे। और दूसरी चीज ये it was extraordinary because it was never spoken before, it will be never spoken again, in this type of environment. It was so wonderful. And another meaning of wonderful being is that कि इस पूरे भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने बताया कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी अवस्था में हो, everybody can please the Lord. जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भगवान की प्राप्ति का अर्थ है कि हमें सब कुछ छोड़ के जाने का है। तो संजय कह रहे हैं कि अद्भुत इसलिए भी है कि आई रियलाइज I don't have to leave everything. Simply I can surrender to Krishna, I follow his instruction, and if I do that, even then I can get the liberation. और कहते हैं संवाद कैसा है, संवादम रोम हर्षणम। ये रोम हर्षणम संवाद ऐसा है कि रोम हर्षणम, कि जो मेरा रोम है, रोम भी हर्षित हो गया है। रोम हर्षित होने का अर्थ क्या है कि the hair stand on the body है। Now, hair standing on the body is a sign of the pure devotion. The Dhananjay Swami Maharaj has written a book, Waves of Devotion, and he is described in very detail in about 200 pages here. That is what stage you come to the stage कि जो हमारे बाल हैं वो भी हर्षित हो जाएं, and even Chaitanya Mahaprabhu when he is reciting Krishnaष्टकम, even that time he is longing for it, वो प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, वो कहते हैं नैनम गलत अशुधार्य वदनम गदगद रुधिर पुलके निश्चितम वपुह, पुलके निश्चितम वपु, कि मेरे शरीर में
कदा कदा कभी होगा ऐसा है ना। नैनम गलत अश्रुधार्य, उनके आंसुओं से आंसू तो निकलते ही थे ना, वो तो ठीक है निकल रहे हैं, लेकिन कहते हैं भगवान इसके साथ साथ ऐसा कब होएगा कि जब मेरे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएंगे, शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि संजय ने जो संवाद था वो ध्यान से सुना, ही वॉज अ डिवोटी, तो सिर्फ सुनने मात्र से इस तरह से सुना कि उनके रोम रोम हर्षित हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट द संजय और डिवोटीज लाइक, वो डिवोटीज लाइक चैतन्य महाप्रभु भगवान हिमसेल्फ टू हैव दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है। महाराज जी हम को हमेशा बोलते थे whenever it comes to the point of ecstasy, feeling ecstasy, महाराज जी always recite one verse है, भक्ति परेशान भावो विरक्ति अन्यत्र चेषत्रिक एक काल प्रपद्य मानसे यथाश्मत स्यु तुष्टि पुष्टि शुद्धापयो नु अनुभासन। कि जब भगवान की भक्ति तीन चीजें, तीनों चीजें एक साथ होती है, ये भक्ति परेशान भावो विरक्ति अन्यत्र। भगवान की भक्ति, भक्ति मतलब भक्ति है, डिवोशन है, पर ईश अनुभाव, कि भगवान को अनुभव करने का, एक्सपीरियंसिंग द लॉर्ड, एंड विरक्ति अन्यत्र, सभी चीजों से विरक्ति। ये तीनों चीजें एक साथ साथ होती है। किसके साथ होती है? प्रपद्य मानस से, जो भी भगवान को समर्पण कर देता है उसके साथ तीन चीजें एक साथ होंगी। और महाराज हमको हमेशा बोलते थे कि हम लोग ना भगवान की भक्ति करना तो शुरू किया हमने, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस द प्लेजर, पर ईश अनुभव, उसका अनुभव नहीं है हमें। और अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि विरक्ति अन्यत्र, क्योंकि विरक्ति नहीं है, डिटैचमेंट इज नॉट देयर। दैट्स व्हाई महाराज विल ऑलवेज से डिटैच, राइट? डिटैचमेंट, because the detachment is missing here. Detachment is missing, that's why the experience of the Lord is not there. That's why the satatam kirtan is not there. जो भगवान ने बोला वो चीज नहीं है। लेकिन चूंकि संजय ने सुना एकाग्र मन से, भगवान के भक्त है, तो संवादम एकदम अद्भुत है, रोम हर्षण है, रोम रोम उनका देखिए कई के बारे ना भय के कारण भी रोम, शरीर के रोम खड़े जाते हैं, राइट? कभी भय, कभी लोगों को इतना भय होता है कि भय के कारण भी शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। बट दैट इज द मटीरियल, दैट इज मटीरियल, बट हियर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द मटीरियल। श्रीमद् भागवतम के अंदर भी कई जगह आता है कि जैसे देवी देवताओं, देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, श्रीदेव गोस्वामी बोलते हैं इतना भयंकर युद्ध हुआ कि रोम हर्षण के रोम खड़े हो गए। बट देन रोम हर्षण इज डिफरेंट देन व्हाट इज सेड हियर। That is because of the fear. Here it is not because of the fear. It is because of, it is so wonderful, so wonderful. और इसके संदर्भ में प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि we should not try to feel the ecstasy. क्योंकि ये ecstasy भाव को अनुभव करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर ये होएगा तो अपने आप होएगा। तो कब होएगा? तीनों चीजें एक साथ होंगी, प्रपद्य मानस्य पुष्टि पुष्टि शुद्ध आपय। कि जैसे श्रीदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं हमें ना कि तुष्टि पुष्टि शुद्ध आपय, कि कोई व्यक्ति भूखा है और खाना शुरू करता है तो क्या होता है? तीन चीजें एक साथ होती है। तुष्टि, सबसे पहले तो तुष्टि होती है कि अच्छा चलो मुझे खाने के लिए मिल गया कुछ, और फिर जैसे खाता है पहले तो तुष्टि होगी, खाना देखा सामने अच्छा है, हंग्री है ना, आई सी द फूड, तुष्टि सेटिस्फाइड है, राइट? और साथ साथ में खाना शुरू किया तो पुष्टि है ना, माय बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग नॉरिश्ड, एंड इफ आई कीप डूइंग इट देन व्हाट हैपन? शुद्ध आपयो, कि फिर जो शुद्ध है, वो जो हमारी भूख है, वो भूख हमारी मिट जाती है। तो एक बार एक भक्त है ना वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी के सामने मॉर्निंग आफ्टर मंगला आरती, ही वाज स्टैंडिंग एंड शेडिंग द टीयर्स। राधा श्याम सुंदर विग्रह के सामने खड़ा हो गया, आंसू बहा रहा था वो। तो प्रभुपाद जी आए, पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा है, वो कहते हैं वर्क नाउ समाधि लेटर है, जब पहले जाके सेवा करो, समाधि बाद में लगाना। दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल है, दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल है। कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, पीपल गेट चीटेड है, डिफ्रॉडेड। बहुत सारी जगह जाके लोग देखते हैं ना इस सत्संग में लोग आंसू बहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते डोंट कैरी इट अवे बाय ऑल दोस थिंग्स, दे डू इट, दैट इज जस्ट टेम्परेरी, इट वोंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो आंसू बहाना ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं है। अब वो आंसू बाहर में बाहर जाके भी थोड़े समय बाद they will do everything nonsense, right?
Detachment is not there. So without detachment, all these symptoms, Rom, Harshanam and all, it has no meaning. It has no meaning, right? So इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि we should not try to imitate the highly elevated devotees. जब सोचिए प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है ना, वहाँ पे कोई भक्त है ना, कृष्ण के सामने खड़ा होके सिर्फ आंसू बहा रहा है ना, और दूसरा भक्त है और जो बाहर खड़ा होकर सभी भक्तों ने जूते समेट रहे हैं, जूतों में ध्यान रख रहे हैं, तो भगवान का ध्यान किसकी तरफ होगा जा रहा है? भगवान का ध्यान किसकी तरफ होगा? Not somebody who is simply standing and shedding their tears. So Srila Prabhupada and Guru Maharaj, the point what he wanted to make here, that it should not be artificial. Shedding the tears does not mean that you are a devotee. The devotee means work now. Devotee means engagement. Devotee means engagement, active engagement in the service of Krishna. So, and then, now the next 3 verses, Sanjay is expressing his gratitude toward his spiritual master. Next 3 verses, 75, 76, 77. And then he says, Vyasa Prasada Shukvan, Etir Vijam Aham Pram, Yogam Yogeshwara Krishna Sakshat Athayatana Swayam. वो कहते हैं कि रूम हर्षण में कि मैंने इतना अद्भुत संवाद सुना, मेरा रोम खिल गया है, बट इट्स नॉट ड्यू टू मी, है ये मेरे कारण से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना है। कहते हैं कि व्यास प्रसादा, जैसे अर्जुन ने 2 श्लोक कहते हैं ना, नष्ट मोह अस्मृति करते है ना, तो प्रसादा है कि अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना था ना, तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आपके कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ पर संजय भी ये बोल रहे हैं कि आपके कारण ऐसा हुआ। श्रुतवा लेकर कि मैंने क्या सुना? परम गुह्यम योगम है। अब देखिए इसमें कहते हैं कि परम गुह्यम योगम है। परम मतलब सुप्रीम, गुह्यम मीन्स कॉन्फिडेंशियल, योगम मीन्स व्हाट? ये भगवद गीता है। लास्ट में हमने आपको बताया कि भगवद गीता के जितने अध्याय हैं, सभी अध्याय का जो शीर्षक है संस्कृत में, हर एक शीर्षक के साथ में योग शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे पहला अध्याय, उसका अध्याय का शीर्षक ही क्या है? विषाद योग है। अर्जुन इज लेमेंटिंग, लेकिन अगर हम उसको भी सुने तो पहला अध्याय सुने और पहला अध्याय में उसके एक श्लोक भी सुने, ईच एंड एवरी श्लोक इज अ योगा है। ईच एंड एवरी श्लोक इज योगा है। देयर इज नो श्लोक मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। Every verse is a seed verse. Every verse is important. It's just to attract us. Many times we are told this is important, not important. Every verse has only one objective: to take us to the point where we say, "Karishya vachanam tavayam." No, as a servant you have to do, right? To the point कि Karishya vachanam tavayam. जब तक उस point पे नहीं पहुँचते, then spiritual master has to keep repeating it. इसका मतलब बताते हैं ना श्रील प्रभुपाद है ना, the spiritual master has to keep repeating until you come to this point. So क्या सुना मैंने? परम गुह्यम। और वो कहते हैं कि मैंने किससे सुना ये? मैंने किससे सुना? गुरु की मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई, वो ये बता रहे हैं ना कि मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई कि मैंने जो परम गुह्य योग किससे सुना? योगेश्वर से सुना है। योगेश्वर का अर्थ क्या होता है? योग प्लस ईश्वर। जितने भी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब योग है। इन सबका कंट्रोलर कौन है? योगेश्वर है। नथिंग बियॉन्ड इट। और फिर आगे क्लैरिफाई कर, योगेश्वर कृष्णा साक्षात, वो स्वयं खड़े हुए थे और साक्षात कथयत स्वयं है कि ऐसा नहीं वो खड़े हुए थे वहां पर, है ना, ये मैंने स्वयं उनके मुख से सुना है। कि संजय के ऊपर पहली तो कृपा क्या थी कि उन्होंने, जैसे भी आपको श्लोक बताया ना कि महाभारत में बताया कि संजय से पूछा गया कि तुम भगवान के भक्त कैसे बनेगा? मैं शास्त्रों को सुना, उससे भगवान का भक्त बनाया। तो संजय ने पहले कृष्ण भगवान के बारे में शास्त्रों से सुना था, शास्त्रों के द्वारा उनको समझाता है। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई कि भगवान ने आकर, मैंने जो इतना गुह्य ज्ञान है स्वयं उनके मुख से सुना है। और आपने देखा कि अर्जुन पहले बोलते हैं कि भगवान आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। आई हैव कम टू द पॉइंट कि मुझे मालूम है कि आप सभी कारणों के कारण हैं, मेरी स्मृति वापस आ गई, जो आप बोलेंगे मैं करूँगा।
और यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि आपकी कृपा से, आपकी मतलब व्यास जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मैंने स्वयं भगवान के मुख से वह सब चीजें सुनी जो बहुत ज्यादा गहरी थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु की कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुखम करोति वाचालं, राइट? Summary, but if you see the detail, what is not possible? What is not possible? भगवान की कृपा से कुछ भी, भगवान की कृपा से कुछ भी, भगवान के जो बोना प्रभुपा जी कहते हैं, भगवान के जो प्रामाणिक शिष्य हैं, भगवान से सुनना या उनके प्रामाणिक शिष्यों से सुनना, to hear from Krishna directly or to hear from his disciples directly, there is no difference. And then he says, the Rajan samsmritya samsritya संवादम इदम अद्भुतम केशव अर्जुन पुण्यम रश्यामि च मुहुर्मुहु। तो अभी वो सुना हो गया। दिस इज द वर्स वी डिसाइडेड लास्ट वीक है। राजन संस्कृत संवादम इदम अद्भुतम केशव अर्जुन पुण्यम रश्यामि च मुहुर्मुहु। तो अभी वो कहते हैं कि वो जो संवाद है वो इतना अद्भुत संवाद है कि राजन संस्कृत संवादम इदम अद्भुतम, कि उसको सिर्फ संस्मृत्य है कि सिर्फ उसको याद कर करके ही मेरे को हर्ष हो रहा है। तो यहाँ पे संजय हमको बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है, व्हाट काइंड ऑफ भगवत गीता है दिस, जिसको प्रचार करने की बात छोड़ो, पढ़ने की बात छोड़ो, सुनने की बात छोड़ो, राइट? जस्ट संस्मृत्य, सिर्फ उसको सोचें उसके बारे में कि सत्संग, अगर सत्संग में होके आए ना और सिर्फ उसके बारे में सोचें कि वहां पर क्या क्या हुआ है, उसको याद करें, तो उसी के अंदर इतनी शक्ति है। शक्ति क्या है? ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। हमको क्या होगा कि हमको हर्ष, हमको आनंद की प्राप्ति होगी। तो आनंद की प्राप्ति होगी। But there is a difference, between the effects of hearing and effects of remembering. Right? If we want to the remembering, the remembrance should be like Prahlad Maharaj. यहाँ पे जो संजय की जो स्मृति है, संस्मृत्य, वो स्मृति हमारी जैसी स्मृति नहीं है, हमारे जैसे रिमेम्बरेंस नहीं है। प्रभुपाद जी said, whenever we talk about the remembrance, we should remember Prahlad Maharaj. That's the example of the remembrance. Remembrance should be like Prahlad Maharaj. किसी भी स्थिति में थे, उनकी स्मृति भगवान से हटी नहीं हुई। So the important, but the thing is that the focus, what Krishna has said in Bhagavad Gita, although we say the concluding verses सर्व धर्मान परित्यज्य, but we should not forget that भगवान का जो conclusion भगवान ने क्या बोला कि तुम प्रचार करो, प्रचार नहीं कर सकते, पढ़ो नहीं कर सकते, तो क्या करो? सुनो। Again, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, right? Again, the point is about the hearing. Although we are asked to chant 16 rounds, कीर्तन को कहते हैं ना, 16 माला करना कीर्तन है। Although it is said that chanting, we have to chant 16 rounds, chant मतलब कीर्तन है। But the objective of chanting is what? The objective of chanting is hearing. The objective of chanting is hearing. प्रभुपाद जी हमको बोलते थे कि root cause of all अभद्रास, कि जितनी भी inauspicious चीजें हैं, जितने भी अनर्थास हैं, जितने भी अभद्रा हैं, उन सब का रूट कारण क्या है? उन सब का मूल कारण एक ही है कि जब हम चैंटिंग करते हैं उस समय उसको हम सुनते नहीं है। हरि बोल बेटा, कि जो श्री प्रभु जी बोलते थे कि जितने भी हमारे अनर्थास हैं, जितनी भी इनऑस्पिशियस थिंग्स हैं, जो भी हमारी परेशानी है, और ये जब करते समय रोम हर्षणम, हमारे को आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तो वो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि the hearing is missing. श्रीमद् भागवतम के अंत में the 12th canto है, so वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संकीर्ते मानो भगवान अनंत श्रुतानो भावो व्यसनम विपुंसाम। Although he is talking about संकीर्ते मानो, कि संकीर्ते मानो भगवान अनंत श्रुतानो भावो व्यसनम विपुंसाम। कहते हैं कि संकीर्तन से क्या होता है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं
और कुछ सुनते हैं। संगीत मानो भगवान अंतर श्रुतानु भावो व्यसनम ही पुंसा। ये संकीर्तन करने से, इसको सुनने से क्या होता है कि व्यसनम ही पुंसा। व्यसनम मतलब, व्यसन का अर्थ है बुरी चीजें हैं या बुरी आदतें। एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ इनऑस्पिशियस, बैड, डर्टी, इट ऑल कवर्ड इन द व्यसन है। प्रविश्य चित्तम विदुनोति। वो कहते हैं कि भगवान के संकीर्तन से, उसको सुनने से श्रुतानु भाव, जितने भी हमारे हृदय में भाव, प्रविश्य चित्तम, भगवान खुद हमारे हृदय के अंदर प्रविष्ट होते हैं और सारी चीजों का जो व्यसन है उनको नाश कर देते हैं। और कैसे नाश करते हैं कि जैसे सूरज ही निकलते हैं तो अंधकार का अपने आप नाश हो जाता है, हमको उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे तेज हवा चलती है तो बादल अपने आप छट जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे ही भगवान के नाम का कीर्तन होता है और उसको सुनते हैं तो जितनी भी इनऑस्पिशियस चीजें हैं, भगवान क्या करते हैं, प्रविश्य चित्तों को खुद हमारे हृदय में प्रवेश करके उन सबको नष्ट करते हैं। देही से विषा गिरस्ता ही असित देन न कथ्यते यत् भगवान अतोक्षित। तदेव सत्यम तदेव मंगलम तदेव पुण्यम भगवत गुणोदयम। तो ये 3 श्लोकों में है, पर्टिकुलरली 49 50 है, तो इसके अंदर 8 चीजें बताई गई हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनको सुनते हैं तो उसका प्रभाव क्या है उसका। तो कहते हैं तदेव सत्यम है, कि सिर्फ यही एक सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान के जो महाराज कहते थे ना कि भगवान के जो नाम श्रवण है, अदर देन हियरिंग द लॉर्ड नेम, एवरीथिंग इज पाप श्रवण है, इधर पुण्य श्रवण और पाप श्रवण। तदेव सत्यम तदेव मंगलम। इट इज ओनली ट्रूथ, इट इज मंगलम, इट इज पुण्यम, इट इज पुण्यम, इट इज ऑस्पिशियस। पुण्य मीन्स, सी, अगर देखें पुण्य जो हम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं उसका प्रभाव क्या होता है। पुण्य कर्म करते हैं तो हम लोग स्वर्ग लोक पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी मंडल कि हाउ कम विद कृष्ण कथा वी विल गो टू द स्वर्ग लोक, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फेथ। यहाँ पे भगवान भगवद गीता के अंतिम श्लोक में बोलते हैं ना, श्रद्धावान श्रद्धावान श्रुणु, कि श्रद्धा से सुनो है इसको। कि द हायर द फेथ वी हैव, द हायर इज द डेस्टिनेशन। भगवान उनको सांत्वना देते हैं ना कि अगर तुम मेरे धाम तक नहीं पहुंच पाए तो भी कम से कम स्वर्ग को जाओगे तुम वहां पर, और कम से कम वहां पर मजे करोगे, और उसके बाद में again you will come back here, right? So that's the assurance to us, even if you don't have the shraddha, even if you are anyways, still it's punya. And then it comes to the point tadeva ramyam ruchiram navam navam। तो ये 12वां अध्याय, श्लोक नंबर 49 50 नहीं 48 49 50 48 49 50 12 48 49 50। इसमें कहते हैं तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शोकार्णवशोषणं तदेव शोकार्णवशोषणं तदुत्तमं श्लोकयशोभिः। It is so beautiful verse. It is a तदेव रम्यम। भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन कैसा रम्यम, it attracts everybody. Ruchiram, it is very relishable. And Navam Navam, I always like this. Navam Navam is ever refreshing. Ever refreshing. That's why we recite all the verses again and again. That's why we are repeating. We start Bhagavad Gita, finish it, then again start again and again. Why? Because ever refreshing. Every time we read, every time we hear, we have a different realization, different understanding. Right? And then Tadeva Shashvat Manaso Mahotsavam. Manaso Mahotsavam means it brings you the Manaso Mahotsavam, it brings you the festival of mind. Our minds always start dancing. Arjuna said, I can control the wind, but I cannot control the mind. Right? Mind is so chanchal. और यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी बोलते हैं कुछ मत करो तुम, सिर्फ कीर्तन में जाओ, right? Do the kirtan, right? And hear it. What will happen? Tadeva Shashvat Manaso Mahotsavam. Shashvat means eternally. Your mind will be dancing. And if the mind is dancing, then what will happen? Then, Tadeva Shokarnava Shoshanam Nirnam. Shok Arnava Shoshanam. ये शोक का अर्थ होता है दुख, अर्णव का अर्थ होता है सागर, और शोषण मतलब सूख जाना। कि अगर हम ऐसा करेंगे
तो चाहिए हम दुखों के सागर में भी क्यों ना हो, वो दुखों का सागर भी शोषण में सूख जाएगा, दुखों का सागर भी सूख जाएगा। यह उत्तम श्लोक यशो न गीयते, कि जहां पर भगवान के नाम का गाया और सुना जाता है। And you know, that is a fact. Sometimes when we were hearing one video clipping, the kirtan was going on. All those were the foreigners. The hall was full of thousands of devotees, and everybody was. किसी को समझ में नहीं आता तो भी है ना, still he is still he get captivated by the singing. Last week in our program we had this IBM restaurant owner. He has no interest in having the darshan of the Lord or paying the obeisance of the Lord. Although he is a Hindu, right? He respects it, right? तो प्रोग्राम में आके बैठे पीछे हम देखे थे, उसको वॉच कर रहे थे। तो he was trying to meditate by closing his eyes and all. He was not chanting Hare Krishna. But as the kirtan went on and picked up and I watched him he unknowingly he also started chanting Hare Krishna Hare Krishna. He was also soaked into it. So what is said in the Bhagavatam is not false, and it is true. That is the potency. And then finally, Sanjaya says, this is the last verse. It says, "Tacha samsmritya rupam ati adbhutam hare vismayo me mahan rajan rishyami cha punah punah." So now the thing is that it is said, tat cha means और है। अभी तो संजय ने क्या बोला कि जो मैंने संवाद सुना वो संवाद अद्भुत है। संजय ने क्या बोला कि जो मैंने संवाद सुना वह संवाद अद्भुत है, लेकिन रूपम अति अद्भुतम, लेकिन जो रूप है वो अद्भुत नहीं है, वो अति अद्भुत है। और यहाँ पे वो कौन से रूप की बात कर रहे हैं? संजय कौन से रूप की बात कर रहे हैं? विराट रूप है, विराट रूप है, नॉट अदर फॉर्म, नॉट अदर फॉर्म। क्योंकि जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है वो तो संजय ने देखा ही था। वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, भगवान कितनी बारी मिले कौरवों से, धृतराष्ट्र से वो रूप तो देख ही चुके थे। लेकिन अति अद्भुत रूप कौन सा था? वो अति अद्भुत रूप था जो भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया। विराट रूप इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज प्रभुपाद जी बोलते हैं, 11वें अध्याय में देखते हैं हम लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस कॉस्मिक फॉर्म इज अनयूजुअल, नोबडी कैन सी इट। क्योंकि दो चीजें प्रभु जी, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में हम लोग रूप देखते हैं, कौन सा रूप देखते हैं हम लोग? भगवान का जो रूप है ये देखते हैं। कृष्णा मैनिफेस्ट इन डिफरेंट विग्रह, राइट? दैट वी कैन सी इन द मटेरियल वर्ल्ड। Spiritual world we go, what do we see? We Krishna's 400 form, we see Shyam Sundara form, right? But the cosmic form is not there in the material world or in the spiritual world. Prabhupada ji कहते हैं, although it is transcendental, but it is temporary. It is manifested only at the time of manifesting, at the time of creation. So Arjuna was able to see this form, because Arjuna प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने क्यों रूप दिखाया, अर्जुन को देखने की जरूरत नहीं थी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सेव अवरसेल्व्स फ्रॉम द इम्पोस्टर्स। ये आगे आने वाले कलयुग के अंदर अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, अच्छा तुम भगवान हो, यू शो मी योर विश्व रूप है, यू शो मी योर यूनिवर्सल फॉर्म, देन चेंज टू द 400 फॉर्म, देन चेंज टू द 200 फॉर्म। दैट्स व्हाई कृष्णा शोड दिस फॉर्म। सो राजन संस्कृत तच्च संस्कृत्य संस्कृत रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजा विश्वामी च पुनः पुनः। तो ये जो भगवान का अति अद्भुत रूप है उसको देखकर भी मेरे को क्या आनंद हो रहा है। तो अभी यहाँ पर प्रभु जी वी शुड रिमेंबर वन थिंग दैट हियर टू प्लेसेस है। संजय बोल रहे हैं कि हृष्यामी, जो भगवान का संवाद है उसको सुनकर भी उनको हर्ष हुआ है, और जो भगवान का रूप है उसको भी सुनकर उनको हर्ष हुआ है। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति कैसे नहीं है? भगवान की प्राप्ति उनके जो रूप है, जो विश्व रूप है, उससे नहीं होगी। और यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के रूप से बड़ा भी जो चीज है, द ग्रेटर देन कृष्णा's फॉर्म इज हियरिंग अबाउट हिम। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया 11वें अध्याय में अर्जुन को है, और अर्जुन ने भगवान की स्तुति करना शुरू किया
तो अर्जुन ने स्तुति करते समय सबसे पहले किस चीज को ग्लोरीफाई किया है? व्हाट डिड ही ग्लोरीफाई? नहीं, 11वें अध्याय के अंदर जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, विश्व रूप देखने के बाद में जब अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं तो स्तुति करना कहाँ से शुरू करते हैं? स्थानीय ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत रहस्यति रहस्यति अनुरज्यते च। उससे अर्जुन क्या बोलते हैं? स्थानीय ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत रहस्यति। जो भगवान के नाम का कीर्तन है, जो रूप है, वो तो क्या हमें सिर्फ हर्ष देने वाला हर्षति है ना, लेकिन जो भगवान के नाम का कीर्तन है वो क्या करेगा? प्रहर्षति। इट विल गिव अस द स्पेशल जॉय, स्पेशल प्लेजर। लक्ष्यांसी भीतानि विश्व देवती सर्वे नमस्ते। और भगवान के नाम के कीर्तन से क्या होता है? भगवान का रूप है ना, ये रूप हर एक जगह तो प्रकट नहीं होगा ना, लेकिन इफ दे आर इविल स्पिरिट्स, दे आर बैड स्पिरिट्स, राइट, राक्षस हैं, भूत पिशाच हैं, वो कैसे भागेंगे ना? वो कैसे भागेंगे? रक्षांसी भीतानि विश्व देवती है। जो भगवान के नाम का कीर्तन होता है उसके द्वारा जो भी ऑल द इनऑस्पिशियस थिंग इंक्लूडिंग द डीमंस एंड डेमोनेसेस दे ऑल रन अवे। तो इस तरह से यहाँ पर अभी 5 श्लोक संजय भी बोल रहे हैं। तो 4 श्लोक के अंदर संजय ने बताया हमें कि भगवान के जो संवाद है, रूप है, उसकी क्या महिमा है। और अभी अगले श्लोक के अंदर संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का परिणाम बताएंगे। धृतराष्ट्र युद्ध का परिणाम जानना चाहते थे, सो दैट विल कम इन द लास्ट वर्स। तो कृष्णा विलिंग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। तो भारत की जय, देव की जय। You can basically go to detachment. So once you talking about obligatory duty, just to have that feeling of carefulness and little bit of love and affection, how to maintain it and still be detached performing obligatory? How to maintain the love and detachment together? Affection without, because if you perform obligatory duty and you feel detached, it comes to appear that they are arrogant, more like strict. Detachment does not mean, as I understand from you, that detachment does not mean not doing your duties properly. Detachment means that you have to do your duties perfectly. But as Krishna has said to Arjuna in Bhagavad Gita, while we perform our duties, we have to remember Krishna there. So as long as we can remember Krishna while we do our duties, that means we are detached. And again, all the times we have to think that whatever we are doing as a service unto Krishna. We had one devotee this year on the Chaitanya Prabhuji, the bakery, right? So whenever I go to see him, whenever I talk to him, और कभी भी उनसे बात होती थी ना, तो हमेशा हमको ये बोलते थे ना, अपने बच्चों के बारे में बोलते थे ना, कि बच्चों को पैसा भेजने का है ना, कहते हैं कि प्रभु ये सब भगवान के भक्तों की सेवा तो करनी है ना। परिवार के लिए बोलते थे ये सब भगवान के भक्तों की सेवा तो करनी है ना। किसी के लिए बिस्किट बनाना है ना, ये सब तो भगवान के भक्त हैं, इनकी सेवा करनी है ना। So see, he was just a baker, but his consciousness was so high that he was seeing everybody as Krishna's devotee, right? So whatever he does, he was thinking that I am doing as a service unto the Lord, and he went on doing it. And now see, abhi he is like a millionaire prestige coming here, and always he was satisfied. Always he was satisfied. कभी भी हमको ये नहीं देखा कि he was dissatisfied. Always he was going very meager salary, very meager salary. So that's the meaning. Probably detachment does not mean that you don't do your duties perfectly. महाराज से बोलते थे कि put your best efforts है, yoga कर्मसु कौशलम, right? Yoga means do your duties perfectly, but don't neglect Krishna. Don't neglect Krishna. माने keep some time for Krishna. महाराज कहते हैं कितना ही बिजी हो, कम से कम 1 माला करो, 2 माला करो, है ना। Keep coming for the session program. महाराज कहते थे detachment means come for the satsang, right? Come for the satsang, right? So as long as you keep coming for the satsang, no, you will be on the right line. As soon as you are not in the satsang, you are off right line. Right? In 5 points Bhagavad Gita, Arjuna says, Padam Pati Mama, what you are asking that हम लोग काम भी करते रहे, रिटैच भी रहे, कैसे संपर्क देंगे? That's what you are asking, right? Now there is a flavor.
भी ऊपर रहता है, तो आप उसके अंदर भी रहो और उसके बाहर भी रहो। वो कला आपको सीखनी है, अगर आपको वो करना है। और भागवतम में जब गृहस्थी बताते हैं ना, गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, उसके बताया गया है कि गृहस्थी के अंदर रहते हुए भी आप इस तरीके से रहो कि वैसे तो आप देखो कि आप बिल्कुल गृहस्थी में रह रहे हो, लेकिन उससे एक्सटर्नली आप उसके अंदर रहो, इंटरनली आप उससे अलग रहो। तो एक्सटर्नली आपको उसके अंदर रहना है, इंटरनली आपको उससे अलग रहना है। तो वो तो डिटैचमेंट हो गया। और जो अफेक्शन की आपने बात की ना कि अफेक्शन होना चाहिए, आप एक्सटर्नली अफेक्शन रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो रखना पड़ेगा आपको, लेकिन इंटरनली आप उससे अलग रहो। भागवत में तो ये राइट है ना, सभी चीजों के लिए यस। कोई भी आपको कुछ भी बोले, पत्नी जो भी चीजें बोले यस, बच्चे जो भी बोले यस, बॉस बोले यस, नेवर से नो एंड but internally you know what you have to do, right? I'm not saying that you should be duplicious, right? I'm not saying you should be duplicious, right? जैसे प्रभु जी ने बोला ना, भागवत में ऐसा कैसे दिया गया है ना, बिल्कुल ऐसे ही एक्सटर्नली है ना, yes yes, you should be yes man, everything yes yes, right? Then it will be peace, for you as well as for others. As soon as you know, others get agitated and you also get agitated, right? But don't be duplicious, Prabhu, right? I mean, right? They will be simple and straightforward. Hare Krishna. Thank you. Prabhupada ki jai.